तुम क्या सोच रहे थे उन दरिंदों की कहानी खत्म हो चुकी है? नहीं। हेलो गाइस, मैं हूं मिस्टर पम्पकिन और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रॉन्ग टर्न 4 ब्लडी बिगिनिंग्स। ये रॉन्ग टर्न सीरीज का चौथा पार्ट है और ये मूवी प्रीक्वल है, मतलब रॉन्ग टर्न 1 जो मूवी आई थी उससे पहले की कहानी। सॉर्ट ऑफ ओरिजिन स्टोरी कह सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी शुरू होती है और ये टाइम था 1974। ग्लेनविल सेंटोरियम, वेस्ट वर्जीनिया। ये एक साइकाइट्रिक हॉस्पिटल था। मेंटली इल पेशेंट्स को यहाँ रखा जाता है, मतलब पागलों को कह सकते हो। डॉक्टर रायन हॉस्पिटल का इंचार्ज था और डॉक्टर एन विजिट करने आई थी। वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स लॉकर्स में बंद थे, बट मेन अट्रैक्शन था हेलिकर ब्रदर्स। डॉक्टर रायन कहता है ये तीनों भाई जेनेटिकली म्यूटेड है, इन्हें दर्द महसूस ही नहीं होता। सबसे छोटे वाले ने अपनी 2 उंगलियां खा ली थी। मिडिल वाले ने एक फोर्क से अपना एक आंख निकाल कर नर्स के सामने ही खा लिया था। और सबसे जो बड़ा भाई है उसके दांत आरी से भी ज्यादा तेज है, इसलिए कि स्पेशल टाइप का मास्क पहना के रखना पड़ता है। एक पेशेंट डॉक्टर एन को पकड़ लेता है और उसकी हेयरपिन निकाल लेता है। डॉक्टर्स के जाने के बाद वो पेशेंट अपने सेल को उस हेयरपिन की मदद से खोलने लगता है। तब 3 फिंगर उसके ऊपर गुर्राता है तो वो डर की हेयरपिन दे देता है। खौफ देख रहे हो? तीनों भाई बाहर निकल जाते हैं। पहले उस वार्ड के गार्ड को मारते हैं, फिर सारे सेल्स एक बटन प्रेस करके खोल देते हैं। सारे पेशेंट्स बाहर निकल गए थे और पूरे हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर रहे थे। अब लग रहा है मेंटल हॉस्पिटल। तीनों भाई पहले डॉक्टर एम को पकड़ते हैं और शॉक दे दे कर मार देते हैं। फिर बारी आती है डॉक्टर रायन की। पहली बार उन म्यूटेंट्स ने बार्ब वायर का यूज किया किसी को मारने के लिए। और ये है मूवी का इंट्रो। कहानी वहां से शिफ्ट होता है 29 साल बाद। हम वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं। केनिया, सारा, ब्रिजेड, लॉरेन, क्लेयर, जेना, विंसेंट, कायल और डैनियल। उन लोगों ने प्लान किया था कि स्नोमोबाइल से अपने दोस्त पॉटर के कैबिन तक जाएंगे, जो कि पहाड़ियों में मौजूद है। सभी लोग एंजॉय करते हुए वहां से कैबिन के लिए निकल जाते हैं। एंजॉय के चक्कर में वो लोग रास्ता भटक जाते हैं। ठंड बढ़ती जा रही थी और अभी तक उन्हें कैबिन नहीं मिला। उन्हें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। तभी दूर उन्हें घर जैसा कुछ दिखता है और ये था वही हॉस्पिटल जो भी बंद पड़ा था। ठंड से बचने के लिए वो सभी लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर का माहौल गर्म था, जैसे कि किसी ने हीटर्स को ऑन रखा था। सभी लोग इधर उधर घूमने लगते हैं। तब कुछ डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि ये एक मेंटल हॉस्पिटल था, जहाँ पर डिफॉर्म्ड और मेंटली इल पेशेंट्स को रखा जाता था। ये देखकर उन्हें डर की जगह और भी फन लगने लगता है। रुको, सारा फन उतर जाएगा। विंसेंट जनरेटर को ऑन कर देता है, जिससे हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। फिर क्या, फन 2x। उन लोगों को एक फिल्म रील मिलती है, वो लोग उसे चलाते हैं। उस फिल्म में उन म्यूटेंट्स के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट होता था वो रिकॉर्ड था। फिर वो लोग सोने चले जाते हैं। विंसेंट को नींद नहीं आ रहा था, बंदे को एक्सप्लोर करने का भूत चढ़ गया था। सो वो निकल जाता है हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करने। ऐसे ही घूमते हुए विंसेंट को पॉटर दिखता है। सामने जाकर पता चलता है कि वो पॉटर की लाश है और विंसेंट के पीछे था सॉटूथ। वो एक झटके में विंसेंट को मार देता है। उतर गया भूत। फिर घसीटते हुए वहां से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट डे विंसेंट मिसिंग था। सभी लोग उसे हॉस्पिटल में ढूंढने लगते हैं। जेना किचन में देखने जाती है और जो वो देख पाती है वो देखकर उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। सॉटूथ विंसेंट के बॉडी को काट रहा था। जेना भागकर ऑडिटोरियम में आती है और सभी को ये चीज बता ही रही थी। तभी कोई उनके तरफ कुछ फेंकता है और वो था पॉटर का जैकेट और उसके अंदर था पॉटर का सर। वो लोग कुछ सोच ही पाते तभी एक बार्ब्ड वायर आकर क्लेयर के गले में फंस जाती है और उसे ऊपर खींचने लगती है। कायल उसे बचाने जाता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीनों म्यूटेंट्स ऊपर से खींच रहे थे और क्या, क्लेयर का सर धड़ से अलग हो जाता है। सभी लोग वहां से भागते हैं। वो सोच रहे थे कि स्नोमोबाइल से यहाँ से निकल जाएंगे, बट कैनिबल्स ने स्पार्क प्लग की वायर से निकाल दिए थे। लॉरेन सबसे एक्सपीरियंस्ड इसकी बोर्डर थी, सो वो अकेली ही वहां से मदद लाने जाती है। बाहर टेम्परेचर बहुत ही लो था। बाकी लोग अंदर चले आते हैं।
और ऑफिस रूम में अपने आप को लॉक कर लेते हैं। उन लोगों के पास सेल्फ डिफेंस के लिए कोई हथियार नहीं था। काइल, डैनियल और सैरा बेसमेंट में हथियार ढूंढने जाते हैं और थ्री फिंगर उनके पीछे लग जाता है। वो लोग जल्दी से छुप जाते हैं। केनिया, ब्रिजेट और जेना ऑफिस रूम में अपने आप को लॉक करके बैठे थे। तभी कोई डोर को नॉक करता है और वो था वन आई, जो ड्रिल मशीन लेकर आ गया था। वो दरवाजे में ड्रिल करके केनिया को पकड़ लेता है, बट किसी तरह बाकी दोनों उसे छुड़ा लेते हैं। काइल, डैनियल और सैरा थ्री फिंगर के जाने के बाद वहां से निकलते हैं और वो कुछ चाकू और हथियार लेकर ऑफिस की तरफ जाते हैं। बट रास्ते में म्यूटेंट्स डैनियल को चुपके से पकड़ लेते हैं। बाकी दोनों को ये खबर ही नहीं थी। वो लोग ऑफिस तक चले आते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि डैनियल नहीं है। इस तरफ म्यूटेंट्स ने डैनियल को बांध के रखा था और जिंदा ही उसके बॉडी पीसेस काट कर उबाल कर खा रहे थे। ऑफिस रूम में बाकी सभी को डैनियल की चीख सुनाई देती है। ना चाहते हुए भी उन्हें डैनियल को बचाने जाना पड़ता है। चीख किचन रूम से आ रही थी। काइल चुपके से किचन रूम में जाकर सब देख कर चला आता है। सभी लोग प्लान बनाते हैं कि वही म्यूटेंट्स के ऊपर हमला कर देंगे और यहाँ डैनियल टॉर्चर की वजह से मारा जाता है। सडन सभी लोग उन म्यूटेंट्स के ऊपर हमला कर देते हैं और उन्हें खदेड़ते हुए एक लॉकर सेल में जाकर बंद कर देते हैं। काइल उन्हें जिंदा ही जलाने वाला था, तब केनिया उसे मना कर देती है। थैंक गॉड, आज ये जल जाते तो बाकी मूवीज नहीं आती। जोक्स अपार्ट, काइल को निगरानी में छोड़कर चारों लड़की स्पार्क प्लग के वायर्स ढूंढने जाते हैं। काइल निगरानी देते हुए सो गया था। जिस सेल में म्यूटेंट्स बंद थे वो उन्हीं का ही था और उन्हें क्या मिलता है? वही डॉक्टर एम की हेयर पिन। थ्री फिंगर धीरे से सेल को खोलता है, फिर सॉटूथ काइल को पकड़ता है और एक ही पंच में स्क्रीन ब्लैकआउट। और इस तरफ हमारे लेडीज वायर ढूंढते हुए सो गए थे। केनिया काइल को देखने जाती है, बट वहाँ पर ना था काइल और ना थे म्यूटेंट्स। केनिया भागकर ऑफिस में आकर ये बताती है। तभी एक बोरा पहन के कोई उनके रूम के बाहर आ जाता है। सारा कहती है वो एक है और हम चार, चलो उसे मार देते हैं। तब चारों मिलकर उस बोरे वाले आदमी को चाकू से घोंक घोंक कर मार देते हैं और मरने के बाद पता चलता है ये तो काइल है। म्यूटेंट्स ने काइल की जीभ को काट दिया था और उन्हीं के ही कपड़े पहना दिए थे, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल पाया। तभी तीनों कैनिबल्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं। वो लोग भागकर एक रूम में चले आते हैं जहाँ पर कुछ गर्म कपड़े पहन के मेन फ्लोर में आते हैं। हैवी स्नोफॉल की वजह से दरवाजे और खिड़कियां ब्लॉक हो गए थे। लकीली उन्हें एक विंडो खुली हुई मिलती है, बट उन्हें बर्फ खोद कर वहां से बाहर जाना पड़ेगा। इस तरफ म्यूटेंट्स उनकी तरफ ही बढ़ रहे थे। सभी लोग निकल जाते हैं सिर्फ जेना को छोड़कर। काइल, ब्रिजेट और सैरा भाग रहे थे और तीनों भाई स्नो मोबाइल लेकर उनका पीछा कर रहे थे। वन आई ब्रिजेट को पकड़ लेता है और स्नो मोबाइल के नीचे ग्राइंड कर देता है। सुबह हो जाती है और लॉरेन जो मदद बुलाने गई थी, ठंड की वजह से वो जम के मारी गई थी। सैरा और केनिया किसी तरह बचे हुए थे। वो वन आई को ट्रिक करके स्नो मोबाइल से मार कर गिरा देते हैं। अब वो लोग स्नो मोबाइल लेकर वहां से निकल सकते हैं। दे आर सो हैप्पी। तभी एक बाप वायर से उनके सर अलग हो जाते हैं। फिर वहां पर थ्री फिंगर आता है अपना वही टो ट्रक लेकर और उनके सर को कलेक्ट करके वहां से चला जाता है और मूवी खत्म। एज ए प्रीक्वल ये एक अच्छी मूवी है। मूवी को 19 दिन में ही शूट कर लिया गया था। सैम स्किन जिसने विंसेंट का रोल किया है, उसी ने ही थ्री फिंगर का भी रोल किया है। ये सीरीज की पहली मूवी है जिसमें लास्ट में कोई नहीं बचा। इस सीरीज की बाकी मूवीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। लेफ्ट में प्लेलिस्ट रेडी है, देख लो। और कुछ हॉरर देखना चाहते हो तो राइट में क्लिक करो। मेरे एफर्ट्स अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल में पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।